हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग क्लास 10th में गणित पढ़ रहे हैं और गणित में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 8.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 8.2 की बात करने चल रहे हैं। हमारे पास जो नया एक्सरसाइज आएगा चैप्टर का वो क्या होगा, 8.2 होगा, याद रखेंगे। अच्छा, फिर 8.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा। जो लोग आज हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जो इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं वो कोशिश करें कि इसके पहले के वीडियो को देख लें, जिससे ये जो हमारा लेक्चर होगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आधी अधूरी जानकारी रहेगी। कुछ लोग को ये लगेगा कि सर त्रिकोणमिति टफ होता है। त्रिकोणमिति जो है टफ बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा इसमें क्या होता है, फार्मूले ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा, फार्मूले ज्यादा आ जाते हैं, इसी वजह से हमें क्या होता है सर, फार्मूले याद हो नहीं पाते हैं। अच्छा, याद क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप इसके पहले यानी बेस, आपका बेस जो है वो मजबूत तो होता रहे, यानी आप बेसिक से पढ़ना चाहते नहीं है। बीच का कोई त्रिकोणमिति पढ़ा रहा है तो आप वहां के लेक्चर देख लेते हो, इससे लगता है सर बहुत टफ चल रहा है। तो आप कोशिश करो 8.1 को पहले जाके देखो और वो समझ में आ जाए तो 8.2 पढ़ते हैं। 8.1 और 8.2 दोनों एक जैसे हैं। उसमें भी हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं और यहाँ भी हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात ही पढ़ने चल रहे हैं। वहां पे जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे थे भैया, वो उसमें क्या था। अच्छा, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है ये भी बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़े हैं। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, मतलब समकोण त्रिभुज बना लें, अगर समकोण त्रिभुज बना के इसका नाम रख दें पी क्यू और क्या नाम रख देते हैं इसका आर, पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो जाएगा भैया, कर्ण। और यहाँ पे अगर हम एंगल यहाँ बना रहे हैं जो कि कल, यानी हम लोग कल कहने का मतलब 8.1 में जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे ये एंगल बताया नहीं गया था, लेकिन आज के लेक्चर में ये एंगल आपको बताएगा। ये एंगल हो सकता है 0 डिग्री हो जाए, ये एंगल हो सकता है 30 डिग्री हो जाए, ये एंगल हो सकता है 45 हो जाए, या फिर ये एंगल क्या हो जाए 60 हो जाए, या फिर एंगल क्या हो जाए 90 हो जाए। तो हम इन्हीं एंगल पर आधारित आज रेशियो पढ़ने चल रहे हैं और इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट अनुपात या फिर विशिष्ट त्रिकोणमिति अनुपात। तो जो आज 8.2 एक्सरसाइज है वो विशिष्ट त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर ये थीटा था, मैंने कहा अगर ये कोण बन रहा है तो ये सामने वाली भुजा जो हो जाएगी इसको हम लोग कहते हैं क्या भैया, लंब कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा भैया, बेस। बेस कहने का मतलब हो जाएगा ये आधार, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है ये दोनों कैसे होते हैं सर, ये दोनों 90 से क्या होते हैं, कम। अगर जो कोण 90 से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कह देंगे, न्यून कोण। तो ये भी हमारा क्या होगा, न्यून कोण, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो ये जो हम बता रहे हैं 8.1 में हम पढ़ चुके हैं, तो इसी पर आधारित आज भी हम पढ़ने चल रहे हैं। बस अंतर यही होगा कि आज थीटा का वैल्यू दिया होगा, कल थीटा का वैल्यू नहीं दिया था। मतलब थीटा के स्थान पे या तो हम लोग थीटा रख रहे थे या फिर ए रख रहे थे, थीटा ए या फिर सी या फिर बी। मतलब कभी कभी हमसे ये कह देगा साइन क्यू का मान बताओ या साइन थीटा का मान बताओ, साइन आर का मान बताओ, या फिर यहाँ पे कोई कोड लगा देगा ABCD करके या अल्फा बीटा गामा करके और हमसे मान पूछ लेगा। तो चलिए समझते हैं। अगर हमसे कहा जाए किस पे, सबसे पहले बात हम सीखते हैं 45 डिग्री। किसका मान भैया, 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं 45 अपने आप में क्या सर 90 से कम है। अगर ये 90 से कम है तो सर ये हो गया न्यून कोण। तो इसका मतलब 45 डिग्री पर ये जो कोण बना है इस पर अगर हम त्रिकोणमिति लगा दें, मतलब त्रिकोणमिति लगाने का मतलब अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है इनका रेशियो निकाल लें और इनके रेशियो का इनसे रिलेशन ढूंढ लें तो उसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं, विशिष्ट त्रिकोणमिति अनुपात। तो मैंने कहा अच्छा, हमें यह भी बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है सर, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, लगेगा तो नहीं यहाँ पे, लेकिन याद रखोगे तो हमें जोड़ने में आपको थोड़ा से आसानी हो जाएगी। फिर एक बात और, हम लोग एक
प्रमेय प्रयोग कर रहे थे। वो प्रमेय क्या था सर? वो प्रमेय था जिसका नाम आपने रखा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या था उसमें सर? अगर आपका त्रिभुज मान लो पी क्यू आर है, मैंने कहा अगर त्रिभुज आपका क्या है पी क्यू आर है और उसमें एक कोण क्या है 90 डिग्री है, तब तो पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। और कैसे काम करेगा? जो सबसे बड़ी वाली साइड है जिसको आप कह रहे हो कर्ण, तो कर्ण का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कर्ण का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर किसके हो जाएगा सर? बाकी जो दोनों भुजा बच रही है उन दोनों के स्क्वायर के और जोड़ के दोनों के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मतलब सर सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 45 का मान कैसे निकालेंगे? समझिएगा, मान रटने की कोशिश नहीं करते हैं, समझ के अगर निकाल कर याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर हम रट लेंगे तो आज तो याद हो जाएगा, लेकिन पेपर आते आते आप भूल जाओगे। तो कोशिश करो कि समझा कैसे जाए, निकाला कैसे जाए। अगर हम भूल भी जाए तो एग्जाम में 5 मिनट लगेगा, बैठकर किसी भी रफ्तार में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। मैंने कहा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नाम इसका रख देते हैं पी क्यू आर, ऐसा कुछ पी क्यू आर, या फिर इसको कह देते हैं पी और इसको कह देते हैं क्यू और ये हो जाएगा आर। ये वाला कोण तो अपने आप में क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर हम किसका मान निकालने चल रहे हैं? हम मान निकालने चल रहे हैं 45 डिग्री का। अगर 45 का निकालना है तो मैंने कहा ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। सर एक बात बता दो, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों का सम कितना होता है सर? जोड़ जो होता है 180 होता है। आपने एक कोण बना लिया 90, एक बना लिया 45, तो बचा कितना सर? वो जो बचा हुआ है अगर हम उसको देखा जाए तो वो भी 45 बचा हुआ है। कैसे? 45 45 90 और 90 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर तो हम लोग 9th में एक थ्योरम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़े थे सर? अगर किसी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल सेम होते हैं तो वहां से जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो क्या हो जाएगी बराबर हो जाती है, मतलब उनसे जुड़ी हुई। सर ये भी एंगल सेम, ये भी एंगल सेम, अगर एंगल सेम है तो इनसे जुड़ी भुजा कौन है? ये है, और इनसे जुड़ी भुजा कौन है? ये। दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सर ये वाला कहा लिए तो 90 कोण है, 90 के सामने भुजा क्या है? बड़ी है। बड़ा कोण उसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये कोण बराबर है, इनके सामने भुजा भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अगर सर भुजा बराबर हो गई तो हम मान लेते हैं अपने हिसाब से कि मान लो ये 1 है, क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, तो फिर सर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 1। अच्छा ऐसी बात है 1 1 मान लिए। सर 1 काहे मान रहे हो? मैंने कहा भैया 1 के स्थान पे आप कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो। हम 1 इसलिए मान रहे हैं कि कैलकुलेशन मेरा छोटा सा रहे और समझ में आता रहेगा। तो चलो ठीक है, अगर 1 मान लिए तो क्या नहीं पता सर? ये कर्ण नहीं पता आपको, कर्ण नहीं पता तो कर्ण फिर निकालते हैं। कर्ण निकालने का क्या होता है भैया फार्मूला? सर अगर हम ये ट्रायंगल है पी क्यू आर तो पी क्यू आर ऐसे लिख देते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में एक बात पता है सर, क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो फिर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सर? अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके? आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो भैया आधार कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। लंब कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? ये भी 1 और ये भी 1 का मतलब 2। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा? रूट, मतलब आ गया भैया √2। किसका मान आ गया सर? ये कर्ण का मान आ गया। अगर ये कर्ण का मान √2 तुम्हें मिल गया तो यहाँ लिख दो √2। अब चलिए, अब हम फिर से बात करते हैं जो हम 8.1 में पढ़ के आए हैं उसी को फिर से लगाते हैं। क्या पढ़ के आए हो भैया? हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा। क्या पढ़े थे? थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है सर? यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है तो मैंने लिख दिया 45। फिर लंब क्या है सर? इसके सामने जो भी होगा वो लंब होगा, तो सर लंब क्या है? 1 है। और कर्ण कितना आया है सर? कर्ण आया √2, तो मिल गया ना हमें 45 का मान। अगर हमसे कोई पूछेगा कि 45 डिग्री पर
क्या साइन का रेशियो बता दो, साइन का अनुपात बता दो, या साइन का विशिष्ट अनुपात बता दो, बता देंगे 1/√2 होता है। फिर तो कास का बताओ, कास 45 का क्या आएगा सर, कास 45 कास का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सर आधार क्या है, आधार 45 ये है, तो सर 45 से जुड़ी हुई भुजा क्या होती है, आधार, आधार 1 है, और कर्ण क्या है √2, तो इसका मतलब सर कास 45 का मान भी क्या आ गया, 1/√2 आ गया। ठीक है, दो मान तो मुझे मिल गया, साइन 45 और कास 45, दोनों सेम होते हैं, याद रखना, साइन 45 कास 45। फिर आ जाते हैं हम लोग tan 45। अगर हम tan 45 की बात करते हैं तो भैया tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। अच्छा ऐसी बात है तो 45 कहाँ सर, ये 45 एंगल के सामने वाला लंब कहलाता है, तो लंब का मान 1, आधार का मान 1, भैया 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1। अब थोड़ा समझोगे, जिनके मन में चल रहा है 1 का है माने थे, अगर मान लो तुम 100 माने होते इसको 100, तो ये भी कहते 100, तो भी भैया 100 से 100 कटता तो 1 ही तो आता। अच्छा अगर ऐसी बात है तो 100 से 100 जब हम प्रमेय क्या निकालते हैं सर, इनका हम ये पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाता है सर, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 100, अर्थात हम ये कह सकते हैं 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100 का स्क्वायर, तो 2 बार तो 100 बाहर निकल आएगा, इसका मतलब √2 बचेगा, तो यहाँ पर भी 100 √2, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन लेंथी बना देगा फिर, इसलिए हम लोग 1 माने और आसानी से आ जा रहा है। चलो ठीक है, आपको tan 45 का मान आ गया निकालना। इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे फिर तो बता दो भैया sec 45 का मान, sec से पहले cot भी तो आता है, हाँ cot 45 आता है, तो cot 45 क्या होगा सर, cot 45 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आधार बटे लंब। एक बात और भी तो कह सकते हो सर, क्या हम लोग पीछे विलोम सूत्र पढ़ के आए थे, अच्छा पढ़े थे, हाँ क्या पढ़ा था सर, cot थीटा बराबर होता था 1/tan थीटा, अच्छा ये पढ़ा था। ठीक है, तो चलो इससे भी लगा लेते हैं, इससे भी लगा लेते हैं, मतलब ये हुआ भैया आधार कितना है सर 1 और लंब कितना है 1, मतलब 1/1, मतलब रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। अगर यहाँ पे लगाते तो 1/tan 45 का मान कितना निकाले हो 1, तो ये भी तो वही आ रहा है, तो चाहे हम विलोम सूत्र यहाँ से लगाते हैं, क्यों, क्योंकि 3 जब वैल्यू निकल जाएंगे तो आगे के जो 3 होते हैं वो विलोम होते हैं, किसके सर, साइन का विलोम, कॉस का विलोम, tan का विलोम। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, साइन मिल गया, tan मिल गया, और क्या मिल गया cot 45। तो अब बचा क्या है सर, अभी भी 2 मान बचे हुए हैं, कौन कौन सा, एक तो सर हमारे पास sec 45 है। ठीक है, sec 45 जो होता है ना भैया, अगर आपको फार्मूला याद है तो sec विलोम किसका विलोम सर, कास का विलोम है, तो क्या कास बराबर में नहीं, अगर विलोम है लेकिन आप विलोम को बराबर लिखना चाहते हो तो फिर भैया बट्टे में लगा के लिखोगे अपान में कास 45। अगर ऐसी बात है तो sec 45 बराबर हो जाएगा, ये बताओ कास 45 का मान निकाले हो, हाँ निकाले तो हैं, कहाँ पे निकाला भैया, ये निकाला है, तो रख दो फिर 1 क्या हो जाएगा √2। हमें बताया गया जब भी ये तो अंश और ये हर का भी अंश हर हो रहा है, ये अंश अकेले है लेकिन हर में जो आया उसमें अंश और हर है, तो ये हर घूम के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर √2/1 हो जाएगा, 1 चाहे लगाओ या ना लगाओ, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसका मान सर, sec 45 का मान आ गया। अच्छा ये बात थी, मान लो अगर हम इसको अनुपात से लगाते तो लिखते भैया sec 45 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा भैया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। अच्छा ऐसी बात है, त्रिकोण में थी लाल बटे कक्का से याद करो, लाल बटे कक्का से याद कराया था, या फिर पी हमारे पास था क्या, पंडित बद्री प्रसाद, यानी PBP और HHB मतलब हर हर बोले, ये क्या था सर, ये था जो हमें इंग्लिश मीडियम में बताया जाता है उसके लिए अनुपात था। तो यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस बेस अपान हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपान बेस। ये क्या था भैया, ये पहला साइन था, दूसरा क्या था कॉस था, और तीसरा क्या था tan था, तीसरा क्या था tan, साइन कॉस tan, जिसको हम SCT कहते हैं, SCT। P मतलब यस का मतलब हो जाएगा साइन, C का मतलब हो जाएगा कास, और T का मतलब हो जाएगा यहाँ पे tan। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमारे पास ये ट्रायंगल है √2 और आधार में लिखा हुआ 1 मतलब √2/1। किसका मान आ गया सर, sec 45 का मान आ गया, और यहाँ पर भी तो ही आया है, ये देखो थोड़ा ध्यान से,
फिर बचा कौन है, कासेक 45 डिग्री। अगर कासेक 45 डिग्री का मुझसे वैल्यू पूछता है तो वैल्यू क्या बताएंगे सर, कासेक ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, ये होता है भैया कर्ण अपान लंब का। अगर ये कर्ण अपान लंब का रेशियो होता है तो फिर क्या हो जाएगा सर, कर्ण अपान लंब कहने का मतलब कर्ण का मान √2 और लंब का मान भी क्या है 1, तो कासेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2। एक बात समझ में आई, जो सेक 45 होता है वही कासेक 45 होता है, जो tan 45 होता है वही cot 45 होता है, जो sin 45 होता है वही cos 45 होता है। चलिए इतना जल्दी से नोट करिए तो हम आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग मतलब 45 पर या 45 डिग्री पर रेशियो निकालना सीख लिए। अगर हमसे कोई 45 पर रेशियो पूछे या 45 डिग्री पर वैल्यू पूछे तो हम यही बताएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। 45 के बाद हम लोग सीखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे 45 का हो चुका है, 45 डिग्री हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। ये कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से समझोगे भैया। तो हम एक ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज। हम ये लेने वाले हैं। अगर समबाहु त्रिभुज लिया जाए तो हमने कहा ले लेते हैं भैया, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। ये ले लिया मैंने। इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। यहाँ से क्या करते हैं, एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं लंब। अच्छा, लंब नहीं डालेंगे तो अनुपात नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जब भी अनुपात बताते हैं तो किसमें बताते हैं सर, राइट एंगल ट्रायंगल में बताते हैं, समकोण में बताते हैं। तो जब हम यहाँ पे लंब डाल देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अगर मान लो ये तीनों साइड बराबर बराबर थी, मैं कह दूं ये एक है, एक मान ले रहे हैं। हमने कहा एक नहीं, तुम यक्स भी मान सकते हो। मैंने कहा ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा, और अगर ये भी एक हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों बराबर बराबर हैं। तो एक एक लेके हमने इसको देख लिया। अगर हम समबाहु त्रिभुज में लंब डालते हैं तो लंब क्या होता है, सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात ये पूरा एक था तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। या आप इसको 2 मान लो तब भी आसानी से हो जाएगा। तो क्या करें, 2 मान ले क्या, चलो हाँ 2 मान लेते हैं। इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये भी 2 है तो ये भी क्या होगा 2। अब आधा आधा बटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 2 इसलिए माने ना कि हमें बराबर बराबर बांटने में आसानी होगी। अभी हम जब बांट रहे थे तो बट्टे में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 मान लिया। तो हमने कहा तुम कुछ भी मान सकते हो, तो कन्फ्यूजन अपने अंदर नहीं रखना है। आप एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हो घर पर के, क्या हम 2 के अलावा और कुछ माने, 4 मान लें, 10 मान लें, 100 मान लें, यक्स मान लें, वाई मान लें, ABCD मान लें, तो क्या आएगा, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, आप ट्राई करना। अब थोड़ा ध्यान दोगे भैया, ABC हो गया, तो जब लंब डाले उसका नाम रख देते हैं D। अब हम यहाँ ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे भैया, यहाँ पे हम लेंगे भैया ADC में। अच्छा ADC ले रहे हो आप, ठीक है। एक बात बताओ, आपने कहा जब आप समबाहु त्रिभुज ले रहे हो तो सभी साइड क्या होगी, बराबर। हाँ भैया, सभी साइड बराबर बराबर होगी। लेकिन एक बात और याद रखोगे, इनके सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अगर सभी कोण बराबर बराबर होते हैं तो हमें बताया गया है कि त्रिभुज में तीनों कोण 180, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर तीनों कोणों का जोड़ 180 हो गया तो 3 बराबर भागों में बांट के बताओ क्या आएगा सर। अगर उसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे ना तो क्या आएगा, 60 60 60 आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। है ना मजे की चीज, 60 60। अच्छा, लंब डाल देते हैं तो बराबर बराबर भागों में बट भी जाता है। अगर बराबर बराबर भागों में बट गया तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और इधर भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब 30 30 में बढ़ जाएगा।
तो फिर ले लेते हैं ADC में। अगर ADC हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो अगर हमसे कोई पूछे C पर एंगल कितना बना है, हम बता देंगे 60 डिग्री बना है। अगर हमसे कोई पूछे A पर, तो सर A पर तो 60 बना है, लेकिन अगर ADC के अकॉर्डिंग चलते हैं तो A पर कितना बना हुआ है, A पर बना हुआ है 30 डिग्री, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं भैया, कोण DAC बराबर 30 डिग्री आ गया। अच्छा, यहाँ पे 30 बन गया, यहाँ पे 60 बन गया और ये 90 है, तो मिल गए। तीनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगाओगे भैया, ये पता है, ये पता, लेकिन ये तो नहीं पता ना जो लंब का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या लगाएंगे यहाँ से हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होगा। चलो देखो भैया, हमें यहाँ पे AD नहीं पता है और ट्राइंगल कौन सा लिया, ADC। अगर AD को ध्यान से देखा जाए तो ये छोटी भुजा है, और हमने कहा छोटी भुजा चाहिए तो क्या करना होता है सर, सबसे बड़ी भुजा AC है, AC में से दूसरी वाली भुजा को घटाते हैं, कौन से, CD को घटा देंगे। AD कितना है सर, AD हमारे पास, सॉरी AC हमारे पास 2 है, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर। CD हमारे पास क्या है 1, तो 1 का कर देंगे स्क्वायर, हो जाएगा 4 - 1, मतलब कितना आएगा 3। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट। इसका मतलब AD का मान आ गया रूट का 3। AD का मान क्या आ गया भैया, रूट का 3 आ गया। ध्यान रखोगे तीनों साइड के बारे में। अब आ जाते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। हमारे पास, हमने कहा अनुपात जब भी हम निकालते हैं तो न्यून कोण से निकालना है। तो एक कोण हमारे पास 30 बन रहा है और एक कोण हमारे पास क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। तो पहले 30 का देखते हैं। 30 है कहाँ, 30 ये है। हमने कहा कोण के सामने होता क्या है सर, परपेंडिकुलर, लंब होता है, और कोण जिससे जुड़ा होता है वो क्या होता है सर, वो होता है बेस आधार। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है सर, लंब हमारे पास है, 30 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लंब हमारे पास है 1 और कर्ण हमारे पास है 2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई सर। साइन 30 के बाद अगर हमसे कोई पूछे काश 30 का बताओ, तो हम कह देंगे काश में होता भैया आधार बटा कर्ण। सर 30 से देखना है, कौन से एंगल से देखना है, 30 कहाँ बना हुआ है, यहाँ। इनसे जुड़ी हुई भुजा कौन सी है, ये AD, और AD का मान कितना है, √3। यही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार √3 और कर्ण कितना 2, तो काश 30 का मान हो जाएगा √3/2। अगर ऐसे हमसे पूछा जाए tan का बता दो, या tan 30 का, हम कह देंगे tan बराबर होता है लंब बटे आधार। कहाँ है 30, ये है 30। अगर ये 30 है तो लंब कहाँ है, ये। आधार कहाँ है, ये। मतलब भैया लंब 1 आधार √3, tan 30 का मान आ गया फिर 1/√3। बस आपको ये याद कर लेना है, निकालना तो आ ही जाएगा। देखो निकालना अगर आपको आ रहा है ना तो याद कर लोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा लगाने में, नहीं तो निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आएगा तो है। तो tan 30 का आ गया, तो फिर अब पता कर लेते हैं cot 30 का। आपने कहा सर tan 30 जो होता है ना, काट और tan उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ, उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। क्या सर, काट जो होता है वो tan का उल्टा, यानी 1/tan 30। तो सर tan का उल्टा करो, tan का उल्टा क्या हो जाएगा सर, √3/1 हो गया आंसर। किसका मान आ गया, cot 30 का मान आ गया। या फिर चलो रेशियो से निकाल लेते हैं। अगर रेशियो से निकालेंगे तो cot 30 बराबर क्या होगा सर, काट में होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है, तो आधार कितना है और लंब कितना है, कहाँ से देख रहे हो सर, हम 30 डिग्री से देख रहे हैं। तो 30 डिग्री ये है, तो आधार कितना हुआ √3 और लंब कितना हुआ, लंब हुआ 1। इसका मतलब √3/1, और चाहे बटे में 1 लगाओ या ना लगाओ, यही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आई। तो 2 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, एक sec 30 और एक cosec 30। अगर आ जाए तो भी आप मैसेज करोगे, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट करोगे। कमेंट में आपको बताना है हाँ आ गया या नहीं, यस या नो लिख करके भेज देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीखने चल रहे हैं, ये तो 30 डिग्री पे निकाल रहे थे। हाँ, तो फिर अब 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। अगर 60 की बात करते हैं तो पहला हमारा होता है sin 60। सर sin 60 लंब बटे क्या होता है, कर्ण। कहाँ है 60 डिग्री सर, ये है 60। अगर ये 60 है तो लंब कौन हुआ, ये √3, और कर्ण कौन हुआ 2। इसका मतलब हुआ सर √3/2। किसका मान, sin 60 का मान √3/2, याद रहेगा।
सर काश की बात कर लेते हैं। अगर काश 60 की बात करते हैं तो काश में होता है आधार बटा कर्ण। कहाँ है 60? सर ये है 60। आधार कौन हुआ? 1 और कर्ण कौन हुआ? 2। इसका मतलब 1/2। आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो हमने कहा फिर इसको भी आप कंप्लीट करोगे। मैंने साइन का बता दिया, काश का बता दिया, अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तो आता है, तो tan cot sec और कासेक निकाल लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर तो क्या सीख लिए सर? 45 डिग्री सीख लिया, 30 डिग्री सीख लिया, 60 डिग्री सीख लिया। अब बचा है 0 डिग्री। 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। अगर 0 डिग्री की बात करते हैं तो चलो भैया हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज पहले समझने के लिए। ये मैंने कहा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अगर ये समकोण हो गया, नाम रख देते हैं ABC। यहाँ पे कोण को हम कहते हैं थीटा, यहाँ के कोण को क्या कहेंगे? थीटा। अब थोड़ा समझो, और थीटा का मान हम लोग क्या ले रहे हैं सर? थीटा का मान हम लोग ले रहे हैं 0। अब सोचो ये 0 कब होगा? सर ये 0 तभी होगा जब ये AC जो है ना इस पे आ जाए, मतलब ये धीरे धीरे ऐसे खिसकते हुए, ऐसे खिसकते हुए, ऐसे खिसकते हुए इसी पे आ जाए, ओवरलैप कर जाए, चढ़ जाए एक दूसरे पर। कौन सर? अगर AC AB पे चढ़ जाएगा तो AC और AP तो फिर आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर तो सर एक बात और बताओ, ठीक है खिसकते हुए आ रहा है, हाँ जब खिसकते हुए आएगा एक दूसरे पे चढ़ जाएगा तो गैप छोड़ेगा नहीं, और गैप छोड़ेगा नहीं तो कोण बनेगा नहीं। कोण होता क्या सर? 2 रेखाओं के बीच का गैप, झुकाव। सर ऐसा होगा तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लो थीटा 0 हो गया तो आप कहोगे सर तो फिर तो BC का मान क्या आ जाएगा? सर BC भी 0 हो जाएगी। अब जब ये भुजा खिसकते हुए आ रही, इस पे ओवरलैप कर जा रही है, तो ऊंचाई बचेगी? नहीं बचेगी। मतलब हमारे पास आधार तो होगा, कर्ण तो होगा, कर्ण भी होगा, आधार भी होगा, लेकिन लंब नहीं होगा। मतलब लंब का मान क्या आएगा? लंब का मान आएगा 0। और आधार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? कर्ण के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई तो चलो फिर मान निकाल लेते हैं। कोई हमसे पूछे साइन 0 का मान बताओ, हम कह देंगे लंब बटे क्या होता है? कर्ण। साइन 0 मतलब लंब बटे कर्ण। अब बताओ लंब का मान क्या है? आपने कहा सर लंब का मान 0, तो 0/k। अब बताओ 0 को किसी से भी भाग करो, k का मतलब कुछ भी आ जाए, तो कुछ भी आ गया तो भाग करो, सर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 का मान तो चल। अब काश 0 बताओ फिर। सर अगर काश 0 की बात करते हैं तो काश में होता है आधार बटे कर्ण। अब बताओ आधार क्या है? सर आधार और कर्ण दोनों बराबर बराबर। अगर भैया दोनों बराबर बराबर हैं तो दोनों फिर तो कट जाएंगे ना, कट जाएंगे तो मान क्या आएगा? 1। इसका मतलब सर काश 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर तो आप tan 0 का मान बताओ। सर अगर हम tan 0 का मान बताएंगे तो होता है tan में लंब बटा आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। अब बताओ लंब क्या है? सर लंब हमारे पास है 0, आधार हमें पता नहीं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी मान होगा वो कर्ण के इक्वल होगा। तो अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? सर ये भी 0 आएगा, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आप काट 0 का बताओ क्या होगा? सर हमने कहा काट 0 में होता है आधार बटे लंब। आधार का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा, लेकिन सर आधार का मान कुछ तो दिया रहेगा, लेकिन लंब का मान नहीं आएगा, मतलब 0। अब मुझे 0 का डिवाइड नहीं आता। अगर 0 का डिवाइड नहीं आता, 0 का पहाड़ा, तो इसको हम कह देंगे अपरिभाषित। क्या कह देंगे? अपरिभाषित, जिसको इनफाइनाइट के नाम जानते हैं। तो काट 0 का मान क्या हो जाएगा? सर काट 0 का मान इनफाइनाइट। सेक 0 क्या हो जाएगा? सर सेक 0 कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कहने का मतलब हो जाएगा सर कर्ण और आधार दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों कट जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। किसका मान? सेक 0 का मान 1 आ जाएगा। चलो फिर कासेक 0 का बता दो क्या आएगा? सर अगर कासेक 0 का बताया जाए तो भैया यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। और कर्ण का मान कितना है? सर कर्ण का मान हमारे पास है यहाँ पे, कर्ण का मान हमारे पास क्या है भैया? कर्ण का मान हमारे पास, अच्छा कर्ण तो बराबर बराबर है तो कर्ण का मान, लेकिन लंब का मान 0, 0 से भाग करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो कासेक 0 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये मिल जाएगा 0 डिग्री का मान। अब एक मान और बचा हुआ है 90 डिग्री। चलो जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं।
क्या है हमने कहा थीटा इस बार 90 हो जाए तो, थीटा अगर 90 हो जाए तो, अब थोड़ा देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को भैया। आप बना क्या रहे हो सर, आप बना रहे हो समकोण त्रिभुज। अगर समकोण में एक कोण पहले से 90 है, दूसरा 90 आएगा तो सर, अगर दूसरा 90 हो जाएगा तो पता है फिर तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज कैसे नहीं बनेगा, चलो समझाते हैं। मैंने कहा ये हुआ हमारे पास कोई साइड है, इसका नाम रख रहे हैं ए, बी और सी। उस बार हम लोग सी को क्या कर रहे थे, ऐसे नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, खिसकाते हुए आ रहे थे। इस बार मान लो अगर हम ए को बढ़ाते चले जाएं, ए को यहाँ बढ़ा दें, यहाँ पे ऐसे कर दें, फिर ए को थोड़ा सा और बढ़ा दें, फिर ए को इसको बढ़ा के यहाँ ला दें। अगर सर ए बी पे आ जाए, कहाँ, यदि ए कहाँ आ जाए, ए बी पर आ जाए सर, यदि ए बी पर आ जाए तो क्या होगा, आ जाए तो हम ये भी कह देंगे कि बी पर आने का मतलब बी पर तो पहले से 90 बना था, तो फिर तो सर ए पर भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। हाँ चलो ठीक है, ये बात समझ आई। अगर ए बी पर आ गया तो फिर ए बी कहाँ चला जाएगा सर, ए बी पर आ गया, ए बी पर आने का मतलब सर ए बी का मान जो हो जाएगा, दूरी तो बचेगी नहीं, दूरी नहीं बचेगी तो 0 हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आ गई, ए बी पर आएगा तो दूरी नहीं होगी। लेकिन एक बात बताओ, बी सी जो है ना वो बराबर हो जाएगा किसके, अगर ये वाला खिसकते आ रहा है तो ये वाला कहाँ आ जाएगा सर, ये वाले को जब हम खिसका के यहाँ ले जाएंगे तो ये ए सी जो है ना ए बी सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बी सी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर। अगर बी सी और ए सी बराबर हो जाएगा तो हम ये कह देंगे आधार का मान क्या होगा सर, आधार का मान हो जाएगा 0। और इस बार लंब और क्या होगा, कर्ण आपस में क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण बराबर हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर निकाल लेते हैं साइन 90 का मान। साइन 90 में होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान। अच्छा, लंब और कर्ण आपस में बराबर है, अगर दोनों बराबर तो बराबर कटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो साइन 90 का मान आ गया भैया 1। ठीक है, कास 90 का मान बता दो सर। कास 90 का मान निकालेंगे तो होता है आधार बटे कर्ण। अगर आधार बटे कर्ण है तो आधार का मान क्या है हमारे पास सर, आधार हमारे पास है ही नहीं तो नहीं रखेंगे, कर्ण का मान जो भी हो रख देंगे। तो कास 90 का मान क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कर्ण से भाग करेंगे 0 को तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कास 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ बचे हुए हैं वो आपके लिए हम डाल दे रहे हैं, HW लगा लीजिएगा। अगर इसको लगा करके आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से हम समझते हैं टेबल बना के। ये तो अभी हम लोग ट्रायंगल के माध्यम से समझे कि ट्रायंगल बना के कैसे निकालते हैं, अब समझते हैं टेबल के माध्यम से। अच्छा, ये इतना कर कह रहे हैं, इतना इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इनका वैल्यू जो मान है वो याद हो जाए, जिससे हमें त्रिकोणमिति लगाने में बहुत आसानी हो जाए। अच्छा, अभी हम लोग करते क्या है, हमारी एक आदत बेकार होती है, हमारे पास बुक होती है, हम पेज पलटे, मान मिल गया, सवाल लगा लेते हैं, आ जाती है। लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे भैया तो फिर वैल्यू कहाँ मिलेगी, आपको नहीं मिल पाएगी। उस समय अगर निकालने का तरीका याद रहा तो आप जल्दी से निकाल लोगे, या फिर ये वैल्यू हमें याद रहा तब भी सवाल आ जाएगा। ना तरीका निकालने का याद है ना वैल्यू याद है तो फिर आप जाओगे फर्स्ट वहाँ पे, फिर तो आपको क्वेश्चन जाएगा छूट। तो क्वेश्चन अगर पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो त्रिकोणमिति बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके क्वेश्चन आपको विकल्पीय में भी देखने को मिलेगा, जो हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें भी देखने को मिलेगा, और जो हमारे पास दीर्घ उत्तरीय होते हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से 5 मिनट और टाइम दे करके इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या है हमारे पास। चलिए तो समझते हैं टेबल से कैसे लगाएंगे इसे, थोड़ा ध्यान दोगे, टेबल वाला इससे भी थोड़ा आसान होता है। अच्छा, अपना काम है समझाना तो समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है भैया। अगर रटने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हाँ कुछ बच्चों की मेमोरी जो होती है बहुत अच्छी होती है, वो रट के काम चला लेते हैं। अगर आपको भी लगता है कि सर समझने से अच्छा रटना ही है तो रट सकते हो, लेकिन रटना सिर्फ पेपर तक रह जाएगा, बाकी उसके बाद अगर आप देखोगे फिर 11 में पहुँचोगे, 12 में पहुँचोगे तो फिर चीज़ों को आप भूल जाओगे। तो रटने पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग इसके बेसिक पे याद रखते हैं कि निकालते कैसे हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग रखते हैं यहाँ पे फंक्शन को रखते हैं और एक तरफ रखते हैं हम लोग थीटा को।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन यहाँ रख देते थीटा, साइन के बाद क्या आ जाएगा कॉस थीटा, एक बार हमारे पास क्या हो जाएगा टेन थीटा, और एक बार हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट थीटा, फिर क्या हो जाएगा भैया सेक थीटा, और एक लास्ट बचता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बात है, 0 डिग्री, लास्ट वाले को हम कॉसेक कह देंगे, कॉसेक थीटा। ये हमारे पास टोटल 6 फंक्शन बनते हैं या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। एक विशिष्ट अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक अनुपात निकलेगा हमारा 0 डिग्री पर, और एक अनुपात निकलेगा हमारा 30 डिग्री पर, और एक अनुपात निकलेगा हमारा 45 डिग्री पर, और एक अनुपात हमारा निकलेगा 60 डिग्री पर, और एक अनुपात हमारा निकल के आएगा भैया यहाँ पे 90 डिग्री पर। तो हमारे टोटल जो हमारे पास विशिष्ट अनुपात अभी इस चैप्टर में दिया गया है वो इतने ही दिए गए हैं, तो हमें इतने के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर 8.1 आप पढ़ के आए हो तो भैया वहाँ एक बात हम लोगों ने पढ़ा कि साइन जो होता है वो विलोम होता है किसका, सर कासेक का, तो कासेक विलोम होता है साइन का। सर कास विलोम होता है किसका, सेक का, तो सेक विलोम हो जाएगा किसका, कास का हो जाएगा। टेन विलोम होता है किसका, सर काट का, तो काट विलोम हो जाएगा किसका, टेन का। ये बात के अलावा एक बात और पढ़ा कि साइन को अगर भाग कर दिया जाए किससे, कॉस से, तो क्या मिलता है, टेन मिलता है। और अगर हम यहाँ कॉस को भाग कर दें किससे, साइन से, तो क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। ये हम लोग 8.1 में पढ़ लिए हैं अगर, तो ठीक है। फिर चलिए निकालते कैसे हैं भैया, देखो इसको स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, पहले लिखेंगे हम 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। अब इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा यही है, तो इसी से हम सबको कर देंगे भाग, 4 से इसको भी कर देंगे भाग, 4 से इसको भी कर देंगे भाग, 4 से इसको भी कर देंगे भाग, और 4 से इसको भी कर देते हैं भाग। अब पता है क्या करेंगे, इसका भी हम निकाल लेंगे वर्गमूल, इसका भी निकाल लेंगे वर्गमूल, इसका भी निकाल लेंगे वर्गमूल, और इसका भी क्या निकालेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल, ये हो जाएगा। अब बताओ, अगर आपसे कोई कहे कि 0 को भाग करना है 4 से, तो आप कहोगे सर 0 आएगा। सर 0 का वर्गमूल हमेशा 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो भैया, ये 2 इकान्नम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर वाले का वर्गमूल तो होता है लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल नहीं होता है, जिसको वर्गमूल रूट लगा के लिख देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं होता तो इसको रूट लगा के लिख देंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है, तो कितना हो जाएगा 2। 4 से 4 कटा, क्या बचा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, तो हमें मिल गया साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2, साइन यहाँ पे हम कहते हैं 90 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब थोड़ा समझोगे क्या, अगर मान लो हम कहते हैं a + b 90 हो रहा है, तो भैया साइन a और यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस b हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, या कॉस a हमेशा बराबर होगा किसके साथ, साइन b के साथ। ये क्या बात हुई, मैंने कहा अगर 2 कोणों का जोड़ 90 हो रहा है, एक कोण को साइन के साथ जोड़ दो, एक कोण को कास के साथ, तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ऐसी बात है तो भैया 0 में क्या जोड़ते हैं 90 आता है, सर 0 में 90 जोड़ोगे तब 90 आएगा। 30 में क्या जोड़ोगे तो 90 आएगा, सर 30 में 60 जोड़ोगे तब 90 आएगा। सर 45 में क्या जोड़ोगे, सर 45 में 45 जोड़ोगे तो 90 आएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो सर जो मान 0 का था वही 90 का, जो मान 90 का वही किसका हो जाएगा 0 का। तो फिर बदल दो, इसको यहाँ ले जाओ रख दो और इसको यहाँ ले आकर रख दो, हो गया फिर तो काम। सर जो मान 30 और 60, 30-60 का जोड़ कितना 90, तो इसका मतलब 30 वाला मान यहाँ हो सकता है और 60 वाला मान यहाँ हो सकता है। फिर तो सर 45 और 45 90 होता है, तो 45 ये है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू यही रह जाएगा √2। तो देखो साइन थीटा का मान मिल गया, कॉस थीटा का मान। यही काम tan के साथ भी होता है। कौन सा काम, सर ये वाला काम, ये वाला मतलब सर अगर a + b 90 हो रहा है तो tan a cot b बराबर हो गया, या cot a tan b बराबर होगा। पर हमें पहले tan पता करना पड़ेगा, और tan पता करने के लिए करते क्या है, सर साइन को भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, कास से। तो भाग कर दो फिर भैया साइन को। अगर हम साइन को भाग करें, साइन हमारे पास कहाँ है 0, 0/1। अगर हम 1 से 0 को भाग करें रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। अगर 1/2 को √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। अगर इसको भाग करें, दोनों सेम दिख रहे हैं सर, सेम कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 बटे में 1 लगाओ या ना लगाओ। 1 को 0 से भाग करो, 1 को 0 से, 0 का टेबल नहीं आता तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर आपने कहा अगर यही बात लागू हो रही तो सर tan a बराबर होगा किसके, cot b के, या cot
b बराबर होगा किसके, tan a के। ये बात को हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप समझ लो कि ऐसा होता है बस। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फिर तो इनफाइनाइट को यहाँ ला दो, 0 को यहाँ लगा दो, √3 को यहाँ उठा लाओ, 1/√3 को यहाँ लगा दो, फिर तो जो बच गया उसको वैसे लिख दो। ठीक है। अब सेक क्या होता है, सेक जो होता है यहाँ पे देखो भैया, सेक जो होता है अगर हम सेक को यहाँ ला दें तो कास यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब सर सेक जो होता है कास को उल्टा करते हैं, यानी अपोजिट, कास का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है। तो फिर कास को उल्टा कर दो ना, 1 का उल्टा 1 ही होता है सर, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा सर 0 का उल्टा नहीं होता, मतलब अगर उल्टा कर भी दोगे तो 0/1 था और उल्टा कर दिया तो 1/0। अब 0 का टेबल तो आपको आता नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर इसको भी पलट सकते हो आप, इसको यहाँ ला दो, इनफाइनाइट इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ लगा दो, हो गया देखो पूरे का टेबल आपको याद हो गया मिनटों में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो वैल्यू निकालना। ठीक है। अब ये तो आपको विशिष्ट मान पे अनुपात निकल आया। अब हम 8.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे भैया, साइन पहले 0 था, फिर आधा हुआ, फिर आधा से थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर थोड़ा से और ज़्यादा हुआ, फिर 1 पहुँच गए, मतलब 0 से बढ़ते हुए कहाँ पहुँचे, 1। तो हम कह सकते हैं कि यदि थीटा बढ़ रहा हो तो साइन का मान भी बढ़ता है, थीटा बढ़ रहा हो तो साइन का मान बढ़ता है। कभी कभी ऑप्शन में पूछता है, बताइए सही है कि गलत है, सत्य असत्य में पूछता है कि थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन का मान बढ़ेगा कि नहीं। हाँ, थीटा का मान बढ़ाओगे तो साइन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सर थीटा का मान अगर बढ़ा दें तो कास का मान सर पहले 1 था, लास्ट में 0, इसका मतलब घट रहा है। थीटा का मान बढ़ाने पर कास क्या होता है, घटता है, और थीटा का मान बढ़ाने पर साइन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। tan का मान थोड़ा ध्यान दो भैया, tan का मान 1 और 1 के बाद क्या गया, अनंत। आपसे पूछता है क्या tan का मान 1 होता है या 1 से ज़्यादा या 1 से कम। हम कह देंगे 1 तो होता ही है, लेकिन 1 से ज़्यादा होता है। कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। अनंत का मान मुझे पता है, नहीं पता है, लेकिन √3 का मान मुझे आता है 1.732, तो इसका मतलब 1 से तो बड़ा हो ही गया। तो tan का मान 1 से ज़्यादा होता है, तो फिर काट का मान भी क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। सेक की बात कर लेते हैं। सेक में देखो भैया, मान 1 था, फिर क्या हो गया, अनंत। इसका मतलब सेक का मान भी क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। सर कासे में भी क्या आया, अनंत, इसका मतलब कास का मान भी क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। तो साइन का वैल्यू जो होता है और कास का वैल्यू, ये साइन और कास के वैल्यू -1 से +1 के बीच होते हैं, ना तो कभी 1 से ज़्यादा जाएगा ना -1 से कम आएगा। कौन, साइन और कास। बाकी के मान 1 से ज़्यादा भी होते हैं और -1 से क्या होते हैं, कम भी होते हैं, याद रखोगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा था 8.2 के लिए, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।